हेलो फ्रेंड्स, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड आज की वीडियो में बात करेंगे इंटरकास्ट मैरिजेस के बारे में। इस टॉपिक पे ना सबकी अपनी राय होती है। कुछ लोगों को ये सही लगता है, कुछ लोगों को ये गलत लगता है। आपको क्या लगता है, इंटरकास्ट मैरिजेस सही हैं या गलत हैं? अभी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर आप मेरी बातों से सहमत होते हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो आप क्या कहना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, सो दैट मुझे पता चले कि आप लोग क्या सोचते हैं। मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे मेरे सिंदूर वाले वीडियो पे कि दीदी हम लोग की कास्ट सेम नहीं है, इसलिए मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं इंटरकास्ट मैरिजेस सही होती हैं या गलत होती हैं। एंड एक और चीज़ मैं इसमें बताऊंगी कि हमारा धर्म इस बारे में क्या कहता है। हिंदू धर्म में इंटरकास्ट मैरिजेस अलाउ हैं या नहीं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले जनरल बात करेंगे, इंटरकास्ट मैरिजेस सही होती हैं या गलत होती हैं। अगर आप मेरा व्यू पूछोगे तो मुझे इंटरकास्ट मैरिजेस पर्सनली पसंद नहीं है, मुझे सही नहीं लगता है। इसका कारण मैं आपको बताऊंगी। मैंने दोनों तरह के लोग देखे हैं मेरे आसपास, मेरी साथ में पढ़ने वाली लड़कियां, मेरी सीनियर्स जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की। उसमें से बहुत सारे लोग हैप्पीली लाइफ को जी रहे हैं और बहुत सारे लोग परेशान भी हैं, एक दोनों का डिवोर्स भी हो गया। मैंने हर तरह के केसेस देखे हुए हैं, तो उस मुताबिक मैं अपनी राय आपको दे रही हूँ। इंटरकास्ट मैरिजेस अगर आप करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले शांति से बैठिए, प्यार मोहब्बत को भूल जाइए। क्योंकि देखिए, जो प्यार होता है शादी के बाद वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं टिक पाता। जैसे ही आपके बच्चे हो जाएंगे उसके बाद वो जो प्यार होता है ना वो कम होने लगता है, और ये सच है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम तो पूरी उम्र सातों जन्म प्यार करेंगे। तो देखिए, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। प्रैक्टिकल जो बात है वो यही है कि आपके बीच चाहे कितना भी प्यार है, शादी के शुरुआती ईयर्स में जितना प्यार होता है वो टाइम के साथ अपने आप कम होता ही जाता है। क्योंकि हम लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो चेंज होती रहती हैं, जिसकी वजह से वो प्यार जो होता है वो कम हो ही जाता है। तो प्यार को साइड में रख के एक बार शांत दिमाग से सोचिए कि क्या आप सच में शादी करना चाहते हैं, इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं। क्योंकि चाहे आप थोड़ा सा ही, अगर आप क्षत्रिय हैं और आप पंडित में शादी कर रहे हैं, मान लीजिए थोड़ा सा अंतर है ना, बहुत ज़्यादा ऊंचा और नीचा कास्ट नहीं है, बट फिर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा संस्कारों में, चीज़ों को करने में, बहुत सारी चीज़ों में चेंज होता है। आप अपने घर में जैसे रहते हो, कुछ चीज़ें तीज त्योहार जैसे मनाते हो, जब आप अदर कास्ट में जाते हो तो वो चीज़ें चेंज होती हैं, तो आप इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते हो। प्लस आप बहुत ध्यान से सोचिएगा कि आपको सिर्फ उस लड़के या उस लड़की के साथ जीवन नहीं बिताना है, उसके पूरे परिवार के साथ जीवन बिताना है। तो क्या आप उसके लिए तैयार हो? सेम कास्ट में चीज़ें बहुत ज़्यादा सिमिलर होती हैं और आसान भी होती हैं। सोसाइटी का आपको सपोर्ट मिलता है। हाँ, मुझे पता है बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, फिर भी अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हो तो सोसाइटी आपके अगेंस्ट हो जाती है। कई बार आपके माँ बाप भी आपसे गुस्सा होते हैं और वो भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते, आप भी बहुत कुछ उनसे नहीं कह पाते हो। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान से बैठकर सोचिएगा, समझिएगा और फिर डिसाइड करिएगा कि आपको इंटरकास्ट मैरिज क्या सच में करनी है या फिर नहीं करनी है। सेकेंड चीज़, आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या जिस प्यार के लिए आप इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हो वो प्यार सच्चा है या सिर्फ अभी अट्रैक्शन है, कुछ सालों में वो कम हो जाने वाला है, ख़त्म हो जाने वाला है। तो फिर उसके लिए आप अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाकर शादी भी करो और फिर आपको वो प्यार भी ना बरकरार रहे, तो फिर उसका क्या ही फ़ायदा है। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से सोचिएगा और फिर करिएगा। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो इंटरकास्ट मैरिज करके आज बहुत ज़्यादा खुश हैं, हैप्पीली अपनी लाइफ को जी रहे हैं। एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अब खुश नहीं हैं, क्योंकि जो उनका परिवार है, इन्वायरमेंट है, वो बिल्कुल चेंज है, जिसकी वजह से उनके बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं और वो लोग खुश नहीं हैं। फिर भी चूँकि शादी अपनी मर्ज़ी से की है तो फिर उसको निभा रहे हैं सिर्फ।
और मेरी एक सीनियर थी कॉलेज टाइम में, जो कि ऐसे ही अदर कास्ट के लड़के से प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी। फिर उन्होंने एक दिन अपना डिसीजन चेंज किया और फिर मतलब मुझे भी काफ़ी उस टाइम पे जानना था, क्योंकि हम लोग के सामने ही वो बात किया करती थी और हम लोग को भी काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैंने पूछा कि दीदी ऐसा क्यों? आप तो इतना प्यार करती थी, आप शादी करना चाहती थी, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो फिर उन्होंने मुझे जो बात बताई कि देखो नीलिमा, प्यार करते हैं बहुत अच्छा है, बट उस लड़के के साथ मुझे जीवन नहीं बिताना है, मुझे उसके परिवार के साथ जीना है। और उनके परिवार में ना बहुत कुछ अलग होता है, उनके रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे और मुझे वहाँ पे एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। मुझे नहीं लगता है कि फ्यूचर में सब कुछ इतना अच्छा होगा जितना अभी लग रहा है। तो इस वजह से मैंने ये डिसीजन लिया। तो मुझे भी उनका डिसीजन काफ़ी सही लगा था। आप लोग क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। और अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को भी ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि आप अपनी खुशी के लिए कर तो लोगे, बट कहीं ना कहीं आपके मम्मी पापा को सोसाइटी में शर्मिंदा होना पड़ता है। सोसाइटी उनको फिर बहुत ज़्यादा सुनाती है और उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो जिन लोगों ने आपको पैदा किया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया, उनको दुखी करके अगर आप शादी कर भी रहे हो तो क्या आप खुश रह पाओगे? ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है सोचने के लिए। तो सारे पॉइंट्स को सोचिएगा। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, आपका प्यार बहुत ज़्यादा सच्चा है और आप बस उनके बिना जी ही नहीं सकते, शादी करनी ही करनी है, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमारा हिंदू धर्म क्या कहता है। तो हिंदू धर्म में आपको बहुत जगह ऐसी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे आप देखोगे कि इंटरकास्ट मैरिजेस हुई हैं। सबसे बड़े उदाहरण हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। और उन्होंने कहा भी है, गीता में लिखा हुआ है कि भगवान ने इंसानों को उनके कर्म के आधार पे बांटा, ना कि उनके धर्म के हिसाब से। तो जो लोग शास्त्रों का पाठ करते हैं वो पंडित होते हैं, कोई धर्म से पंडित नहीं होता। अब ये कास्ट जो है ना, वो है क्या, ये पहले हमें समझना पड़ेगा। इंटरकास्ट तो तब होगा ना जब आप कास्ट को समझेंगे। हिंदू धर्म में तो कास्ट का वो मतलब ही नहीं है जो अभी हमने बना रखा है। हिंदू धर्म में कर्म से कास्ट को जोड़ा गया है। मतलब कि जो पूजा पाठ करते थे, शास्त्रों का अध्ययन करते थे, उनको पंडित बोला गया। और जो क्षत्रिय, जो हथियार मतलब जो लड़ाई करते थे, योद्धा होते थे, वो क्षत्रिय होते थे। इसी तरह कर्म के हिसाब से लोगों को बांटा गया, लेकिन बाद में हमने उसको धर्म बना लिया। डिफरेंट डिफरेंट जातियों में खुद को बांट लिया और अब तो जात पात इतना ज़्यादा हो गया है कि मतलब कई जगहों पे आपने सुना होगा कि इंटरकास्ट मैरिज करने के बाद लड़के लड़कियों को मार भी देते हैं। तो इतना ज़्यादा हम लोगों ने इसको स्ट्रॉन्ग बना दिया है कास्ट सिस्टम को कि अब हम इससे निकल नहीं पा रहे हैं। बट एक्चुअली में ये कास्ट सिस्टम कैसे वर्क करता था उस टाइम? पंडित पंडित में शादी क्यों करते थे, या क्षत्रिय क्षत्रिय में शादी क्यों करते थे? क्योंकि उनका रहन सहन जो था वो सिमिलर होता था। लड़की ने बचपन से अपने घर में देखा है कि हमारे घर में शास्त्रों का अध्ययन होता है, हमारे घर में मीट मछली नहीं खाई जाती है। तो वो चीज़ें, वो परंपरा वो अपने बच्चों को सिखाते थे। तो ये ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाता था। या कोई लोहार है तो वो लोहे का काम कर रहा है, अब उसकी वाइफ भी आएगी, उसको भी पूरी नॉलेज है तो वो भी सपोर्ट करेगी, फिर वो अपने बच्चों को सिखाएंगे और ऐसे वो आगे बढ़ता जाएगा। बट आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आज के टाइम में पंडित का बच्चा है वो इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, या सेना में हर कास्ट के लोग जा रहे हैं। तो अभी ये जो परंपरा थी, जो कि हाँ लोहार का बेटा लोहार बनेगा, पंडित का बेटा पंडित बनेगा, वो चीज़ अब नहीं रह गई है। तो अभी कास्ट सिस्टम कुछ है नहीं, बट हम लोगों ने इसको बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखा हुआ है कि नहीं नहीं, हम तो पंडित हैं, हम तो ठाकुर हैं भाई। तो ये चीज़ हमने बना के रखी है समाज में। एक्चुअली में अगर आप हिंदू धर्म को जानेंगे, अगर आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा सच कोई सिस्टम है ही नहीं। आप अपने कर्म से पंडित हो, अपने कर्म से आपका धर्म है, ना कि
आपको धर्म के हिसाब से आप खुद को नहीं बांट सकते हो। एंड रही बात इंटरकास्ट मैरिजेस की, तो वो देखिए भगवान श्री कृष्ण का भी हुआ था। भगवान श्री कृष्ण यादव थे, लेकिन उन्होंने रुक्मिणी से विवाह किया जो कि क्षत्रिय थी। तो वहाँ पे प्रेम को विवाह का आधार माना गया है, ना कि धर्म को। तो हिंदू धर्म में तो इंटरकास्ट मैरिजेस अलाउड हैं। आपको पता होगा रावण के पिता भी पंडित थे और उनकी माता जो थी वो राक्षस थी, तो दोनों का विवाह हुआ था और आप सभी को पता है। तो हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत सारा उल्लेख मिलता है जहाँ पे ऐसी शादियाँ हुई हैं। तो शास्त्र तो हमें मना नहीं करते हैं और शास्त्र कास्ट को भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो फिर ये चीज़ें जो हैं वो आई कहाँ से? और आज के टाइम में अब केरला स्टोरी तो आप सभी ने देखी ही होगी। तो इसलिए आज के टाइम में ना लोग बहुत ज़्यादा चालाक भी हो गए हैं और प्यार नहीं रहा है। प्यार में अब बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। तो स्पेशली मैं फीमेल्स को, लड़कियों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा सतर्क रहो, बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लो। कम उम्र में प्यार में पड़कर किसी के बहकावे में आकर कोई डिसीजन मत लो। बहुत ठंडे दिमाग से सोचो। सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, एक अच्छी एज में आ जाओ। मैं बताती हूँ, जब हम 17-18 साल के होते हैं, 20 साल के भी होते हैं ना, तो हमारा दिमाग मतलब इतना मैच्योर नहीं होता है कि हम इतने बड़े फैसले ले पाएँ, शादी का फैसला ले पाएँ। सबसे पहले अपनी पढ़ाई करो, अपने कैरियर पे फोकस करो। जब आप 28 साल की, 30 साल की हो जाओगी ना, इतनी मैच्योर हो जाओगी कि आप खुद सही फैसला ले पाओगी और उस टाइम पे आप दुनिया को एक अलग ही नज़र से देखोगे। हो सकता है जो अभी आपको लग रहा हो कि ये मेरा प्यार है और मैं इसके बिना जी ही नहीं पाऊंगी, उस टाइम आपको समझ आए कि वो आपकी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी। तो इसलिए खुद को टाइम दीजिए और सही डिसीजन लेने के लिए आपकी उम्र सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि उम्र मैटर करती है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि एज के साथ ना आप दुनिया देखते हो, मैच्योर होते हो। तो इसलिए मुझे जो लगता है, पहले तो मुझे इंटरकास्ट मैरिजेस सही नहीं लगती हैं, क्योंकि आप खुद को एट द एंड इतना ज़्यादा चेंज नहीं कर पाओगे। फिर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होंगी, फैमिली प्रेशर होगा, आपको अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी से सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। और कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक रहता है। लड़का लड़की जो मैरिड कपल होते हैं वो एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद सब सेम हो जाता है और फिर आपको ही वो प्रेशर, वो फैमिली, सब कुछ जिम्मेदारियां हैंडल करनी पड़ती हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ के फैसला लीजिए। और अगर फिर भी आपको लगता है, आपकी अब उम्र भी अच्छी है, आपको लगता है कि सब कुछ सही है, आप हैंडल कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपने मम्मी पापा से जाकर बात करिए, इस बारे में अच्छे से बात करिए, समझाइए। वो लोग ज़रूर समझेंगे एंड उनकी मर्ज़ी से आप शादी करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या सोचते हैं इंटरकास्ट मैरिजेस को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे सोशल टॉपिक्स पे और बात करूं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे ढेर सारे कमेंट कर कर लिखिए। तो मैं एवरी संडे ऐसे ही सोशल टॉपिक्स पे बात करूंगी, जैसे कि डिवोर्स, बच्चे के लिए दूसरी शादी, सेक्स बिफोर मैरिज, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, सोशल टॉपिक्स जिन पे हम नॉर्मली बात नहीं करते हैं, लव मैरिज। तो ऐसे टॉपिक्स पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, मेरी राय जानना चाहते हैं, तो बस आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्ते।